बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जीवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जीवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, पिछिलका कार्यक्रम में हम जन्म के आन्हर के चंगाई के बारे में पढ़नी है और आज हमार विषय हुई ए आश्चर्य कर्म के प्रतिक्रिया। श्रोता, ए आदमी के जिंदगी में परिवर्तन आइल। वो अब पहले के समान टोई टोई के तथा टटोल टटोल के नहीं के चलत। अब वो भला चंगा तथा अन्य दूसर आदमी के ऐसन लोगन के समान चल रहा बा। ऐसे देखे वाला अपन विचार रखता। सबसे हम पहले पड़ोसी सबके प्रतिक्रिया के बारे में देखे के तरवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ तो देखी लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 8 पद से लेके 9 पद फिर से पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, तब पड़ोसी सब और पहले ओकरा के भीख मांगत देखले रहे। कहे लगले लोग, का ई उहे भीख मांगा ह जौन बैठ के भीख मांगत रहे? दूसर का कहे लागल, ई उहे ह। और दूसर का लोग कहले ना, पर ओकरे ऐसन लागता। और ऊ कहत रहे, हम उहे हई। प्रिय श्रोता, जब लोग ई जान लेले कि ई उहे आदमी ह जौन की बैठ के भीख मांगत रहे, जौन की जन्म से आन्हर हुए, तब ओहनी के दूसर का सवाल कर रहल बड़े सा। यूहन्ना 9 अध्याय के 10 से 12 पद में एह तरी से ओकरा से पूछ ले, तब तोहार आँख कैसे खुल गइल? वो आन्हर ओहनी के जवाब दिहलस, यीशु नाम के आदमी माटी सनले और हमरा आँखी पर लगौले और हमरा से कहलन कि जाके सिलोह कुंड में धोले। और हम जाके धो लेहनी और हम देखे लगनी। हाँ, तब ओहनी लोग ओकरा से कहले लोग कि ऊ कहवा बाड़े? ऊ कहले, हम नहीं जानत कि ऊ कहवा बाड़न। प्रिय मित्र, ऊ आन्हर आदमी अपना चंगा होखला के बारे में बतावता, कैसे भइनी और के कोई। पर ओहनी के पूछे गोला पर कि यीशु नाम के आदमी कहवा रहेलन, ऊ आनंद जवाब देता कि हम नहीं जानत। प्रिय मित्र, हमरा जीवनी के परिवर्तन भइल तथा चंगाई होखला पर सबसे पहले हमनी के आस पड़ोस सब पूछेलन तथा एकर प्रतिक्रिया हमनी के पड़ोसी पर पड़ेला। यदि राउर दिल बदल गइल बा और रवा के देखे वाला के रवा प्रति कोनो प्रतिक्रिया नहीं खे, तो रवा के आपन जांच करे के होई। ये आदमी के गवाही हमरा पसंद बा। ई वही बात के गवाही दिहले जितना ऊ जानत रहन। एकरा के हम बढ़िया सच निष्कपट गवाही कह सकतानी। ओकरा गवाही में बनावटपन ना रहुए, ओकरा के चमकावल ना गोल रहे, ओकरा के मोहक ना बनावल गोल रहे, जैसे कि ऐसन बहुत लोग करेले। ऊ मसीह के गवाही दिहला के अपेक्षा अपना बारे में बता के लोगन पर अपना प्रभाव के डाले चाहलन। लेकिन ई आदमी उहे बतावलस जौन की ओकरा जिंदगी में खटल रहे, अपना अनुभव के बतौलस। पड़ोसी सबके प्रतिक्रिया के बाद हम फरीसी सबके प्रतिक्रिया के देख रहल बानी।
त श्रोता रउआ हमरा संगे औरी ज्यादा जानकारी खातिर पढ़त चलत चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 13 पद से लेके 16 पद में इस तरी से लिखल बा, सुनी। तब ओहनी के ओकरा के जौन की पहले आन्हर रहे फरीसी सब किने ले गोले सा। जौना दिन माटी सान के वो आन्हर के आंख खोले रहन, उ सबत के दिन रहे। फिर फरीसी सब भी ओकरा से पूछले कि तू के तरी देखे लगला है, और ओहनी से कहलन उ हमरा आँखी पर पहले माटी लगौले और हम धोवनी और अब हम देखतानी। इसे फरीसी सब में से कुछ कहे लगले ये आदमी परमेश्वर के ओर से नहीं खे, काहे कि उ सबत के दिन के नहीं खे मानत। पर दूसरा सब कहे लगले सा कि एगो पापी आदमी ऐसन चिन्ह के कैसे देखा सकता, और ओहनी में फूट पड़ गई। प्रिय श्रोता, फरीसी सब ए आन्हर के चंगा होखला पर तनकियो खुश नहीं खसा होत, पर ओहनी के ए बात पर दुख प्रकट करताड़ सा कि यीशु सबत के दिन ए आन्हर के काहे चंगा कइले हा। फरीसी सब के दृष्टि में आदमी ना वरन धर्म विधि विधान अधिक महत्वपूर्ण राखत रहे। ऐसे उ लोग प्रभु यीशु के परमेश्वर के जन माने से इनकार कर रहल बाड़े। पर दूसरा लोग यह अचरज भरल काम के देख के प्रभु यीशु पर विश्वास ले आवताने लोग। यहाँ दूगो समूह बा। फरीसी सब के समूह के दृष्टि सबत के नियम पर सीमित हो गई। ऐसे लोग केवल देखले कि सबत के उल्लंघन कइल गइल और उ परमेश्वर के बड़ाई ना कर सकले। दूसरा समूह के दृष्टि वो आश्चर्यक्रम पर बा जौन की यीशु मसीह के द्वारा दर्शावल गइल बा। इसे उ यीशु में परमेश्वर के महान सामर्थ के देख सके और परमेश्वर के बड़ाई कर सके। ओहनी में फूट पड़ गई। प्रिय श्रोता, यहाँ प्रभु यीशु के सवाल आवता, उहाँ ऐसन ही होला आदमी के या तो यीशु के पक्ष में या उनका विरोध में निर्णय लेवे के होला, और ए तरी यीशु के संपर्क में आवे वालन में फूट पड़ल निश्चित हुए। आज हमनी के स्थानीय कलीसिया के भी ऐसने दासा बा। संसार चाहे नरक में जाए या बाचे, कलीसिया के सदस्य धर्म विधि सब और आराधना विधि तथा गिरजा संपत्ति के खातिर झगड़ा लड़ाई करत ही रहेलन। कैसन दुख के विषय ई बा। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 17 पद से लेके 23 पद में एह तरी से लिखल बा। ऐसे उ आन्हर आदमी से फिर कहलन, उ तोहार आँख खोलले बारन, तू ओकरा बारे में का कह रहल बाड़ा? उ कहलस, उ नबी हवन। ऐसे यहूदी सब ओकरा एह बात के विश्वास ना कइले कि उ आन्हर रहे और अब देखे लगलन, जब तक कि उ दृष्टि से पावे वाला आदमी के बाबू महतारी के बोला के ई ना पूछ लिहल का ई तोहार बेटा हो, जकरा के तू कहतड़ा कि ई जन्मते आन्हर हुए, तो अब ई कैसे देख रहल बा? एकर बाबू महतारी जवाब देत कहले, हम जानतानी कि ये हमार बेटा हो और ई कि आन्हर जन्मल रहुए, पर उ अब कैसे ठीक हो गई, कैसे देख रहल बा, ई बात हम नहीं जानत, और ओकर आँख के खोल दिहल हम इहो नहीं जानत। हमरा एकरा बारे में तनकियो मालूम नहीं खे। ओकरे से पूछलो, उ सयान बा, उ अपना बारे में खुद बता दही। ओकर बाबू महतारी ऐसन बात ऐसे कहले लोग कि उ यहूदी सबसे डरात रहन लोग, काहे कि यहूदी पहले ही एक मत हो चुकल रहन
कि यदि केहू उनका के मसीह मानी तो ऊ आराधनालय से निकाल दिहल जाई। ए तरी ओकर बाबू महतारी कहले, ऊ सयान बा, ओकरे से पूछ लो कि ऊ कैसे और कौना तरी ठीक भइल ह और कौना तरी ऊ देखे लागल ह। प्रिय श्रोता, यहाँ तीसर का समूह बा, आन्हर आदमी के बाबू और महतारी। उन लोग के का प्रतिक्रिया बा? यहूदी सब वो आन्हर आदमी के चंगा होखला पर विश्वास ना कइले। उन लोग वो आन्हर आदमी के बाबू महतारी से पूछताछ में लगल बा लोग। आन्हर के बाबू महतारी ये बात के स्वीकार करताने कि हमार लड़का जन्म से ही आन्हर पैदा भइल हुए, पर अब कैसे देखता ये हम नहीं जानत। तो हम लोग ओकरे से पूछ लोग कि ऊ कैसे देखता। ऊ अब लड़का नहीं खे, ऊ सयान हो चुकल बा। ऊ सब कुछ बता दी कि हम कैसे और कौना तरी देखता नहीं। प्रेरित यूहन्ना यही अध्याय के 22 पद में यह तरी से एकर जवाब दे रहल बाड़न। एकर बाबू महतारी ऐसन बात ऐसे कैले काहे कि यहूदी सबसे डरात रहे लोग, काहे कि यहूदी पहले ही से एकमत हो चुकल रहन। यदि केहू उनका के मसीह मानी त ओकरा के आराधनालय से निकाल दिया जाई। प्रिय श्रोता, इन लोगन के खातिर यीशु के अपेक्षा आराधनालय अधिक महत्वपूर्ण तथा खास रहुए। वो आराधनालय जौना में से परमेश्वर के जीवित उपस्थिति तथा उनकर प्रत्यक्ष महिमा उठ चुकल रहे। और आज भी हम ऐसा लोगन के बहुते भीड़ देखिना जौन की परमेश्वर से अधिक आराधनालय के महत्व देले। मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल सिखावेले कि ऊ जन जौना में परमेश्वर के पवित्र आत्मा वास करला ऊ परमेश्वर के मंदिर ह। यीशु खुद परमेश्वर के भवन हवन। आज ऐसन बहुत लोग बाणे जौन की ईटा पत्थर गिलावा माटी से बनावल आराधनालय के पीछे पीछे भागलन और सच्चा भवन तथा सच भवन के लोग अस्वीकार कर देलन। आराधनालय से बहिष्कार होखला के डर भय से वो आन्हर आदमी के बाबू महतारी प्रभु यीशु के महान कार्य के पहचाने से इनकार कर दिले और सब कुछ अपना बेटा पर छोड़ दिले, कहे कि वो आन्हर लड़का सियान हो चुकल बा। अब लड़का नहीं खे, वो सब कुछ बता दही कि हम कैसे कौना तरी से ठीक भइनिया। आई और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त चलत चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 24 पद से लेके 27 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, उंघाई मत, जागल रही। ई बड़ा सोचे समझे वाला विषय है। ऊ आदमी के जौन की आना रहे दूसरा हाली बुलौले लोग और ओकरा से कहले लोग परमेश्वर की बड़ाई कर। हमनी के तो जानता जा कि ऊ आदमी पापी है। ऊ जवाब दिहलन, हम नहीं जानत कि हम आना रही और अब देखता नहीं। तब उन्हीं के भेद कहले सा, ऊ तोहरा साथे का कैलस? ऊ कौना तरी तोहर आँख खोललन? हम तो तोहनी लोग से कह चुकल बानी और तोहनी लोग ना सुन रहा। अब दोसर का हाली काहे के सुने चाहता जा? का तोहनी लोग उनकर चेला होके के चाहता जा? प्रिय श्रोता, यहूदी लोग कह रहल बाने कि यीशु पापी हमें, काहे कि ऊ शब्द के नियम तुरले बाने। यीशु के महिमा मत कर, परमेश्वर की महिमा कर। ऊ आदमी ओहनी के जवाब दिहलस, हम तो नहीं जानत कि ऊ पापी हमें या ना हमें। हम तो केवल एक ही बात जानता नहीं, हम आन्हर रहुई और अब देख रहल बानी। प्रिय मित्र, कैसन सरल और ठोस गवाही बा।
करवा प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन सबके सामने गवाही दे सकतानी। हम पापी रहुई, अब हम मोक्ष पा चुकल बानी। ध्यान रहे, अब वहीं तक ये आदमी प्रत्यक्ष रूप से नइखे देखले, उ केवल उनकर नाम सुन ले बा और उ एगो अद्भुत और महान आश्चर्य कर्म के गवाही दे रहल बा अपना अनुभव से, जौन कि यीशु ओकरा खातिर कैले रहन। रउआ प्रभु यीशु मसीह के कबहू नइखे देखले, पर उ महान कार्य जौन कि उ रउआ खातिर कैले बाड़न, रउआ के उनकर गवाही देवे के चाही। यहूदी सब ओ आनर आदमी से पूछताने लोग कि यीशु तोर आँख कैसे निक कैले हा। प्रिय मित्र, ए आनर आदमी के जवाब बड़ा रुचकर बा। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 27 पद से लेके 34 पद में एह तरी से लिखल बा, हम तो तोहनी लोग से पहले ही कह चुकल बानी और तोहनी लोग ना सुनला हा, फिर दोबारा काहे सुने चाहता जा। का तोहनी लोग उनकर चेला बन बजा और तोहनी लोग बुरा भला कहले सा तू ही ओकर चेला होख, पर हमनी के तो मूसा के चेला हई जा। हम जानतानी कि परमेश्वर मूसा से बात कैले, पर एह आदमी के बारे में नहीं जा जानत कि ई कहवा के ह। उ ओहनी के जवाब दिहलन, ई तो अचरज के बात बा कि तू लोग नहीं लोग जानत कि कहवा से आइल बाणे, तो बहुआ उ हमार आँख खोल दिहलन। हम जानतानी कि परमेश्वर पपियन के ना सुनेलन, पर यदि केहू परमेश्वर के भगत होखेला और उनका मर्जी पर चलेला, तब परमेश्वर ओकर सुनेलन। दुनिया गुरु से ई कबही सुने में नहीं खे आइल कि केहू जन्म के आन्हर के आँख खोल ले होखे। यदि ये आदमी परमेश्वर के ओर से ना होखिते तो कुछ ना कर सकत रहन। उ ओकरा के जवाब दिहलस, ते तो एकदम पाप में जन्मल बाड़े, ते हमनी के का सिखावत रे और ओकरा के आराधनालय से निकाल दियाले सा। प्रिय श्रोता, हम देख रहल बानी कि ई धार्मिक अगुआ पूरा प्रयास में बाड़े सा कि ई आदमी प्रभु यीशु के गवाही ना दे, पर उ बड़ा तर्क संगत रूप से ओकरा सवाल के जवाब देताड़न। ऐसा लगता कि यीशु के छुआला से ना केवल ओकर भौतिक आँख खुलल, बल्कि ओकर मन के आँख भी और बुद्धि भी खुल गई। प्रिय मित्र, यहूदी कहताने लोग यीशु पापी हमें, काहे कि उ मान दिन तथा शबत के दिन के तुले रहन, पर ई आन्हर जौन की देखे लागल रहे, उ अपना अनुभव से कहता यदि यीशु परमेश्वर के ओर से ना होखिते तो उ ऐसन अद्भुत ऐसन अचरज भरल काम ना कर पाते। ए पर यहूदी कहताने लोग ते तो पापी ही में जन्मल बाड़े। प्रिय श्रोता, ई ह ओहनी के आपन धार्मिकता के घमंड, ई ह धर्म जौन की परमेश्वर के सामने गंदा मैला कुचैला के ऐसन बा। उ सत्य के सहन ना कर सकले सा और उ एह आदमी के बहिष्कार कर दिले सा, एगो कोढ़ी के समान, जैसे दूध में माछी गिर गइल होखे और ओकरा के दूध से जल्दी निकाल के फेंक दिया जाला। वही तरी ए आनर आदमी के साथे आराधनालय में कैले सा, उनका के वो आनर आदमी के निकाल के बहरी फेंक दिले सा। अभी तक हम ओ आनर आदमी और ओकर बाबू महतारी और यहूदी सबके धार्मिक अधिकारी सबके दृश्य सब में देखत रहन। प्रिय मित्र, आनर आदमी यीशु मसीह के पक्ष लिहलस, ए खातिर ओकरा के समाज से निकाल दिहल गइल। त श्रोता, आई जात ए खाली औरी आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली
यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 पद से लेके 41 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, उंघाई मत, ध्यान से सुनी। हम पढ़ रहल बानी। यीशु सुनलस कि उनके ओकरा के आराधनालय से बहरी निकाल देले बाड़न, और जब ओकरा से भेंट भइल त कहलन, तू परमेश्वर के बेटा पर विश्वास करेला। उ जवाब दियलस, हे प्रभु, उ के ह कि हम उनका पर विश्वास करी। यीशु ओकरा से कहलन, तू उनका के देखले बाड़ा, और जौन तोरा संगे बतियावत ताड़न हम उहे हई। उ कहलन, हे प्रभु, हम विश्वास करतानी। और उ प्रभु यीशु के दंडवत कैलस। तब यीशु कहलन, हम ई दुनिया में न्याय करे खातिर आइल बानी, ताकि जे नइखे देखत उ देखे, और दे देखता उ आनर हो जाए। जौन फरीसी उनका साथे रहन, उन्हीं के ई बात सुन के उनका से कहले सा, हमने के आनर बानी जा। यीशु उन्हीं से कहलन, यदि आनर होगी तो लोग तो पापी ना ठहराव त लोग, पर अब कहतड़ा लोग कि हमने के देखत बानी जा। एकर माने तोहनी लोग अब ही पाप में बाड़ा लोग। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु सुनले कि ओकरा के आराधनालय से निकाल देले बाड़े सा, तो खुद के ओकरा पर प्रकट कैले। वो आदमी प्रभु यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कैलस। प्रभु यीशु ओह आनर आदमी से सवाल कैलन, का तू आदमी के बेटा पर विश्वास करेला? श्रोता, इस सवाल के जवाब वो अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दिहलस। केहू ओकरा के सिखौले ना रहे। वो आनर प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कैलस, और वो खुद प्रभु यीशु के पहचाने चाहत रहे, और वो प्रभु यीशु के पहचानलस, जवन की ओकरा के आँख देले रहन। हाँ तो श्रोता, प्रभु यीशु मसीह किने आई। अगर रुआ किने कोनो समस्या होके, कोनो प्रकार के रुआ तकलीफ में बानी, या कोनो तरी से रुआ परेशान बानी, दुख में बानी, दर्द में बानी, पीड़ा में बानी, हताश बानी, या अपना जिंदगी से उबी गइल बानी, त रुआ चिंता मत करी। प्रभु यीशु मसीह किने आई। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करे वाला परम पिता परमेश्वर हमन। उनका से बढ़ के केहू नहीं के। ऐसे रुआ बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच से, बिना डर भय के साथ प्रभु यीशु मसीह किने आई, और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करी। प्रभु रुआ के शक्ति, समर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान से भर दी है, ताकि रुआ समझ सकी कि जिंदगी के राह का हो। ता श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से, चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।